राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सब पर बनी रहे और सभी स्वस्थ और सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी ने नारायण जी से पूछा, हे भगवान, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदा व्रत का पालन किया, वह मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, उसके बाद उत्तम व्रत करने वाली पार्वती जी के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गौ श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म लिया, वह भी आप मुझे बताइए। तब नारायण जी बोले, हे नारद जी, शिव जी स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती देवी से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए वन को चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, तथापि वे वहां श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानंद में निम्न और परमानंद से परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि दिन रात का आना जाना उन्हें ज्ञात ही नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्ष पूर्वक मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और व्रतियों को प्रेरित किया। व्रत उपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां पर आ गए। वे तेज की मूर्तिमान थे, ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक से वहां पर पधारे और भगवान महेश्वर भी वहां आ गए। हे नारद जी, जो शीर्ष सागर में शयन करते हैं, जगत के शासक हैं, पालन पोषण करने वाले हैं और जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार पूजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रतन जट विमान पर आरूढ़ रतन जड़ित विमान विमान पर आरूढ़ होकर वहां पर आ गए। हे नारद जी, उसके बाद सनक, सनन, गौतम जी, कपिल जी और बृहस्पति जी सभी मुनि अपने अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। हे मुनि, धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती देवी के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज, हिमालय, जो अत्यंत रत्नों के उद्भव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्नाभरण से अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण और अनु सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बड़ी बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रत उपयोगी मणिमाणिक्य और रतन भी थे। अनेकों प्रकार की ऐसी वस्तुएं थी जो सारे संसार में दुर्लभ है। 1 लाख गज रतन, 3 लाख अश्वर रतन, 10 लाख गो रतन, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 कष्टमणि और मीठे और अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों के 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती देवी के व्रत में ब्राह्मण, मनोसिद्ध, नाग और विद्याधर के समुदाय, सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी थे। आए शंकर जी ने सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्रदना अध्यक्ष बने, कुबेर कोषाध्यक्ष बने, सोम सूर्य आदेश देने वाले और वरुण प्रोषणे के काम पर नियुक्त थे। उसी समय दही, दूध, घृत, गुण, चीनी, तेल, मधु की लाखों नदियां बहने लगी। इस प्रकार गेहूं, चावल, जौ और जीव आदि के भी पहाड़ लग गए। हे मुने, पार्वती देवी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी देवी ने भोजन तैयार किया। लक्ष्मी देवी द्वारा तैयार किए गए उस भोजन में खीर, पूरी, अघनी के चावल, घृत से बने हुए अनेक विध व्यंजन थे। देव ऋषियों के साथ सूर्य नारायण ने भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के बाद वे रतन सिंहासन पर विराजमान हुए। तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कर्पूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। हे ब्राह्मण देव, ऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर सहित भगवान विष्णु रतन जड़ित सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चाव डाल रहे थे। ऋषि, सिद्ध और देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्व के मनोहर गीत सुन रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर अपने अभिष्ट चिंतन महादेव जी से पूछा, हे प्रभु,
आप श्रीनिवास तप्त स्वरूप तपस्या और कर्मों के फलदाता हैं, सबके द्वारा पूजित हैं। सभी व्रतों, जपों, यज्ञों, पूजन के बीच रूप से वांछा कल्पतरु और पापों का हरण करने वाले हैं। हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे ब्राह्मण पुत्र, शोक से पीड़ित हुई पार्वती जी का हृदय दुखी हो गया है। अतः वह पुत्र की कामना से परमो पुण्य व्रत को प्राप्त करना चाहती है। वह सुब्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इसके बिना उन्हें संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इन माने ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये तत्व ज्ञान में शुभ प्रदायिनी, आपकी जो आज्ञा हो वह मुझसे कहिए। मैंने आपको सब कुछ निवेदन कर दिया। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा करें, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, उस सभा में ऐसे कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु जी की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखकर भी चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश और विष्णु हंस पड़े और हितकारक और नीति पूर्वक वचन कहने लगे। नारायण जी बोले, हे महादेव जी, देवी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व है, स्वामी सौभाग्य का बीज है। सबके द्वारा असाध्य दुराद संपूर्ण अभिष्ट चिंतन प्रग्रह करने वाले, दूसरों के लिए दुराद परंतु भक्तों के लिए शुष्व है। वे ब्रह्मा विष्णु महेश जिन पुरुषों की कलाएं हैं, महान विराट जिनके अंश हैं, जो निर्लिप्त प्रकृति से परे हैं, अविनाशी है, निग्रह करता है, भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप है, ग्रहों में उग्र ग्रह है और ग्रहों का निग्रह करने वाले हैं। वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव नारायणी माया, कला आदि की काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को पाता है। हे महादेव जी, उस भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते हुए जब वह भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से और देवताओं के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट है, निर्वाण स्वरूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल में प्रदाता है। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण के ही समान हो जाते हैं। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है, ये सर्वथा निश्चित है। पर जो कृष्ण भक्ति है और अविनाशी भी है, उन साधुओं का कभी नाश नहीं होता। हे महादेव जी, श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद बनाते हैं। हे महेश्वर, आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर तो आपका भी वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोह लेती है, पर मेरी कृपा से वह मेरे भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया सभी प्राणियों की माता है। वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माया मूल प्रकृति ऐश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण के समान अविनाश, तेज स्वरूपा और स्वेच्छा के अनुसार शरीर धारण करने वाली है। हे महादेव जी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्य करके उत्तम व्रत का अनुष्ठान करें। इसके पालन करने से सहस्त्र राजस्व यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ये त्रिलोचन इस व्रत में सहस्त्र राजस्व यज्ञ के समान धन का व्यय भी होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधान स्वयं समस्त देवताओं के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निग्रह होगा। जो पुण्य व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, उन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब अवश्य ही एक दंत का नाम वाले होंगे। वे ऐशो शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के और जगत के पूजनीय होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा कर लेने से
मनुष्य निर्विघ्न पूर्वक पूजा के फल को प्राप्त करेगा, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा इनकी सबसे पहले पूजा करके तब अन्य देवताओं की पूजा करें। श्री गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य देव जी की पूजा करने से निरोग आता है। श्री विष्णु जी के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। महादेव जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्निदेव जी का पूजन अपने बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्म द्वारा संस्कृति अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है और शंकर अग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। श्री दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति को प्रदान करने वाली और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। हे महादेव जी, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य और सृष्टि परायण है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उस सभा के बीच में ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवताओं, ब्राह्मणों और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। आगे क्या हुआ ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की शंकर महादेव जी की कहानी। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वेश्या रहता था। वह बहुत ही धनी था और उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, पर उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह वैश्य बहुत दुखी रहता था। वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था और प्रत्येक सोमवार को वह भगवान शिव की पूजा करता और व्रत करता। सोमवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाता और उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता। इसके बाद पत्नी से भगवान का प्रसाद ग्रहण करता। उस वेश्या के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और वे भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, यह वेश्या प्रतिदिन आपका पूजन कितनी श्रद्धा और भक्ति से करता है। आपकी इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं कर देते। पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, इस वेश्या को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। तब पार्वती जी बोली, हे महादेव जी, यदि आप ही अपने भक्तों के कष्ट को दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसलिए आपको उसे अवश्य ही पुत्रवान बनाना चाहिए। तब पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर तो दे देता हूँ, और उसके भाग्य में पुत्र सुख न होने के कारण वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के बाद भगवान शिव की कृपा से वेश्या की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वेश्या के घर में तो बहुत आनंद मनाया गया, पर फिर भी वह वेश्या निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय तो बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैंने इसे काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजना है। पत्नी से ऐसा कहकर उस वैश्य ने लड़की के मामा को बुलाया, उसे भूसा धन दे दिया और कहा कि तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, और एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए जाना। इस तरह से वे दोनों घर से विदा हो गए और रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। उसी दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह भी था। उसी दिन था। वह कन्या अत्यंत सुंदर थी और सुलक्षणा थी, और जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। जब उसने वेश्या के सुंदर पुत्र को देखा तो वर के पिता को तो एक उपाय सूझा, क्योंकि उसे तो बड़ी चिंता हो रही थी। तो उसने वेश्या पुत्र के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन भी दूंगा। धन के लालच में मामा मान गया। वर के पिता के इस प्रस्ताव से
वह सहमत हो गया और उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य तो विधिवत संपन्न हुआ। जब वेश्या पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वेश्या पुत्र से हुआ है और मैं अब पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना सब लिखकर वह वेश्या पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमार ने अपनी साड़ी पर वेश्या पुत्र के द्वारा लिखी हुई बात पढ़ी तब उसने तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर उसके माता पिता तो बड़े ही हैरान हुए और सोच में पड़ गए और वर के द्वारा किए गए छल से बहुत दुखी हुए। उन्हें कन्या को विदा नहीं किया, बारात को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। उधर वे दोनों वेश्या काशी पहुंच गई और वहां जाकर वेश्या पुत्र ने तो विद्या पढ़ना आरंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के 12 वर्ष भी पूरे हो गए। उस दिन उन्होंने यज्ञ कर रखा था। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मामा ने आकर देखा तो उसने अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया। उसे देखकर तो वह बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु यज्ञ कार्य चल रहा था। यज्ञ भंग होने के डर से वह मौन रहा। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तब वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी के मन में दया आ गई। वे महादेव जी से बोली, हे महादेव, इतना करुण कंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर तो देखिए, उनके रोने का क्या कारण है? पार्वती जी के आग्रह से शिव जी उस स्थान पर गए और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहने लगी, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? तब शिव जी महादेव बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब इसकी मृत्यु हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब पार्वती जी बोली, हे भगवान, आपने जिस प्रकार कृपा करे करके इसे 12 वर्ष की आयु दी, उसी प्रकार अनुग्रह से इस जीवन की पूरी आयु प्रदान करे, नहीं तो वह वेश्या इसके वियोग में अपने प्राण ही छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी से शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी के वरदान से वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद ही अपने मामा के साथ उसने अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर वह पुनः उसी नगर में आ गया जहाँ उसका विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया हुआ है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है और दक्षिणा देता है। तब राजा उस वैश्य पुत्र को देखने के लिए गया। जहाँ जब राजा वहां पर गया तो राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह आदर के साथ उन्हें अपने महल में ले गया और कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। वह वैश्य पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो मामा ने कहा, तुम लोग यहीं पर ठहरो, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर जब बालक के पिता अपनी पत्नी से छत पर बैठे थे और मन में संकल्प लिए बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। जब लड़की जब लड़के के मामा ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी के साथ कुशलता से वापस आ गया है, तो माता पिता के तो आनंद की सीमा ही न रही। दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और जो भी कोई नियम से सोमवार के व्रत को रखता है, कथा को पढ़ता है, शिव जी का पूजन करता है और जो व्यक्ति सोमवार के व्रत को श्रद्धा से रखकर श्रद्धा से शिव पूजन करते हैं और उस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। हे शिव शंभु भोलेनाथ, यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।